नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों, अब आपसे जलने वाले खून के आंसू रोएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपको मिलेगी जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी, जिसे आपने कभी नहीं सोचा होगा। इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, आप सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि भगवान आपके ऊपर इतनी जल्दी मेहरबान हो जाएंगे और इतना खुशियों की बारिश करेंगे। अब आप फिजिकल में खुशियों की संसार जाने वाले हैं और आप जीवन की हर एक पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप सभी से हम एक अनुरोध करते हैं कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपको हर एक बात समझ में आएगी और इस वीडियो के दौरान दिए गए ज्ञान को आप अच्छे तरीके से जान पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी सफलता इतने बड़े होंगे कि उनकी आंखों में यह सफलता गड़ जाएगी। और दोस्तों, वह खून के आंसू रोने वाले हैं। और आप सभी को बता दें कि आने वाले 24 घंटे का समय आप सभी के लिए कोई मामूली समय नहीं है। यह समय ईश्वर का दिया हुआ सबसे भाग्यशाली समय है, जो कि दोस्तों आपके कर्मों के फल को दर्शाता है। जो अपने पिछले समय इतनी मेहनत किए हैं, इतने कार्यों में लग्न के साथ डटकर खड़े रहे हैं, उन्हीं का फल या समय ईश्वर आप सभी को देने वाले हैं। दिन आपके लिए भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए रहेगा। आपको कार्यक्षेत्र में अपने अनुभवों का पूरा लाभ मिलेगा और आप बड़े सदस्यों की बात का पूरा सम्मान करें। यदि आप किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे तो उसमें आपको वाहन बहुत ही सावधानी से चलना होगा, नहीं तो किसी दुर्घटना के होने का भय सता रहा है। आपको संतान से किसी किए हुए वादे को पूरा करना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। आप किसी बात को लेकर जिद व अहंकार ना दिखाएं, नहीं तो समस्या हो सकती है। और आप अपने पारिवारिक मामलों में पूरी सहजता दिखाएं। आपको कार्यक्षेत्र में किसी पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। आपका कोई बड़ा लक्ष्य पूरा हो सकता है। सहकारिता का भाव आपके मन में बना रहेगा। आपको किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित होने का मौका मिल सकता है। जन कल्याण के कार्यों से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। आप सबको जोड़कर चलेंगे। आप कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। व्यापार कर रहे लोगों के लिए दिन पहले से बेहतर रहेगा, क्योंकि उन्हें अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनती दिख रही है। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपको एक के बाद एक शुभ सूचना सुनने को मिलती रहेगी। बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है और परिवार में किसी हर्ष व मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से परिजनों का आना जाना लगा रहेगा। आप अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप अपने खान पान पर पूरा ध्यान देने दें, नहीं तो समस्या हो सकती है और आपको कोई मूल्यवान वस्तु भेंट स्वरूप प्राप्त हो सकती है। आप संतान को संस्कारों और परंपराओं का पाठ पढ़ाएंगे। रचनात्मक कार्य से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। निर्णय लेने की क्षमता का आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहेगा। परस्पर सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी और आप अपने व्यक्तित्व में निखार लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको बड़ों से बातचीत करते समय वाणी और व्यवहार में मधुरता बनाए रखनी होगी, नहीं तो समस्या हो सकती है और आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपको एक के बाद एक शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है, जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको महत्वपूर्ण मामलों में सावधान रहने की आवश्यकता है। आप कामकाज पर पूरा फोकस बनाए रखें। यदि किसी कानूनी मामले में आपसे गलती हुई तो आपका कोई नुकसान हो सकता है। आपको किसी विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य बनाए रखना होगा। कार्यक्षेत्र में आप कुछ अच्छी नीतियों को अपना सकते हैं, जो आपके लिए अच्छे रहेंगे। विदेश में रह रहे किसी परिजन से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है और आपको अपने आवश्यक कामों के लिए सूची बनाकर आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा, तभी आप उन्हें काफी हद तक पूरा कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और इसी में आपको भी अपने जीवन काल में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। ज्यादा दोस्तों, इसलिए हम आप सभी को बता दें कि आज की इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आप सभी को बता दें कि ऐसे समय सबको नहीं मिलते हैं जो बड़े ही भाग्यशाली होते हैं।
जो बड़े ही नशे वाले होते हैं, उनके जीवन काल में ईश्वर ऐसे संकेत देते हैं, ऐसे शुभ समय देते हैं। जी हां दोस्तों, और आप सभी को बता दें कि यह समय आपको मिल चुका है, तो इसी में यह समय का सही उपयोग करने के लिए आपको कुछ सावधानी का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। और इस वीडियो में हम आपको हर एक बात बताने वाले हैं, जिन्हें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आने वाले 24 घंटे के अंदर सफलता के झंडे आप हर क्षेत्र में काटने वाले हैं। समाज में भी आपका नाम, इज्जत, प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उनका जीवन संतुष्टि से भरा हुआ था, ईश्वर से जुड़ा हुआ था। अब उन्हें संतोष प्राप्त हुआ, ईश्वर से जुड़ाव प्राप्त हुआ, क्योंकि उनकी वही कामना थी। लेकिन आज के युग में भाग दौड़ भरे जीवन में इंसान की जरूरत है, पैसे से ही पूरी होती है। यानी जितना अधिक धन होगा उतना ही जीवन में शांति और सुकून होगा। कम से कम सुविधाएं तो जीवन में जुड़े ही जाती है। जीवन का आनंद तो आ नहीं लगता है। तो ऐसे में यदि आप इन 3 कार्यों को पैसे को ध्यान में रखकर करेंगे तो आपके जीवन में धन का आगमन होगा, ऐसा बढ़ता ही जाएगा और आप अपने हर एक काम में, हर एक व्यापार में उन्नति करते ही जाएंगे, तरक्की करते ही जाएंगे। ऐसे ऐसे माध्यमों से आपके घर में आएगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। जी हां दोस्तों, आप नहीं, वह कहावत तो सुनी ही होगी कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो बस वही स्थिति आपके जीवन में बन जाएगी कि ऊपर वाला स्वयं आपको देने के लिए मन बना लेगा। फिर आप कुछ भी करें या ना करें, आपको धन दौलत मिलेगी, पैसा मिलेगा। जी हां दोस्तों, तो अब आपके मन में भी उत्सुकता जाग रही होगी। ये कौन सी है वह 3 महत्वपूर्ण कार्य जिनको करने मात्र से ही आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, यहां पर हम आपको एक बात स्पष्ट तौर पर बता देंगे कि जो भी होगा वह रातों रात नहीं होगा। आपके कर्मों की शक्ति जितनी प्रबल होगी, आपकी आस्था, आपका विश्वास जितना प्रबल होगा, आपकी उपलब्धियां उतनी ही जल्दी आपको हासिल होगी। जी हां दोस्तों, अब इसमें हो सकता है कि आपको 10 दिन लगे, 1 महीना लगे, 2 महीना लगे या 4 महीने लगे, लेकिन आपकी मनोकामना पूरी अवश्य होगी। इस बात की हम गारंटी देते हैं। समय अवधि का निश्चित नहीं है, या कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन आपको मन वांछित सफलता प्राप्त होगी, इस बात की गारंटी है। जी हां दोस्तों, आज का वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है और आज हम आपको एक ऐसा अद्भुत ज्ञान देने जा रहे हैं जिसे प्राप्त करने के बाद हम गारंटी देते हैं कि आपका जीवन 100% बदल जाएगा। ये दोस्तों पहले जैसा आपका जीवन नहीं रहेगा। बस आपको करना इतना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान लगाकर देखना है, पूरे मन से देखना है, क्योंकि इस वीडियो में कुछ बातें बहुत ही गहराई से बताई जाएंगी और उन्हें समझने के लिए आपको अपना पूरा ध्यान इस वीडियो की बताई हुई बातों पर रखना बहुत जरूरी है। यदि आप इस तरह से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ही अद्भुत ज्ञान सीखने के लिए, जाने के लिए मिलेगा और आप उसे उपयोग करके अपना जीवन बदल पाएंगे। जी हां दोस्तों, हमारी शास्त्रों की माने तो आज के समय में हम कलयुग में जी रहे हैं और कलयुग का एक सबसे मूलभूत सिद्धांत यह है, समय कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो इसका मतलब यह है कि इंसान जैसे कर्म करेगा वैसा ही उसका कर्म फल होगा, या यूं कहें कि भाग्य होगा। इंसान अपने कर्मों में बदलाव लेकर आएगा तो निश्चित तौर पर उसका भाग्य भी बदल जाएगा और उसकी मनोकामना पूर्ति के साधन इंसान के पास स्वयं ही हैं और भी साधन हैं। उसकी इच्छाएं, उसके कर्म और उसके द्वारा की गई मनोकामनाएं, जी हां दोस्तों, जैसे जैसे उसके कर्म होते हैं वैसे वैसे उसकी उपलब्धियां होती है। तो इन बातों से हम आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि हम आपको जो बता रहे हैं उन बातों को यदि आप अपने जीवन में शामिल करेंगे तो आप अपने कर्मों में किसी प्रकार का बदलाव कर रहे हैं, और जब आप अपने कर्मों में किसी प्रकार का बदलाव कर रहे हैं तो आपका भाग्य भी निश्चित तौर पर बदल जाएगा। जो पहले से निश्चित था वह नहीं होगा, कुछ ना कुछ नया और अद्भुत आपको प्राप्त होगा। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपकी आज कुछ प्रियजनों से भेंट होगी। सरकारी कामों में आपको डील देने से बचना होगा।
आपको किसी पुरानी योजना से अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनती दिख रही है। व्यवसाय में योजनाएं गति पकड़ सकती हैं। आपको किसी काम को लेकर सोच विचार अवश्य करना होगा। संतान की संगति की ओर आप विशेष ध्यान दें, नहीं तो वे किसी गलत काम की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आपने यदि पहले कुछ कर्ज लिया था तो उसे भी आप काफी हद तक उतारने में सफल रहेंगे। आपके लिए मेहनत से काम करने के लिए रहेगा। राजनीति में कार्यरत लोगों की पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सबका सहयोग और समर्थन आप पर बना रहेगा। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। पैतृक संपत्ति संबंधित मामले में आपको सावधान रहना होगा और आप अपने किसी बड़े लक्ष्य को आसानी से पूरा कर पाएंगे। आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। आपको विभिन्न मामलों में सावधान रहने की आवश्यकता है। संतान से आप कोई धन संबंधित मदद को कोई जिम्मेदारी देंगे तो वह उसे पर खरे उतरेंगे। आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है और आप सभी को जोड़ने में कामयाब रहेंगे। आप किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। आपको एक के बाद एक शुभ सूचना सुनने को मिलती रहेगी। आपकी आय में वृद्धि होने से आप प्रसन्न रहेंगे। उच्च शिक्षा पर आपका पूरा जोर रहेगा। आपके कुछ नए अवरोध होंगे। धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी खूब रुचि रहेगी। आप अपने किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। आपको अपने पिताजी से व्यवसाय संबंधित कामों को लेकर कुछ सलाह मशवरा करके आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा। लापरवाही से किसी काम को करने से बचने के लिए रहेगा। परिवार के लोगों का सहयोग और समर्थन आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। कामकाज में आप स्पष्टता बनाए रखें, नहीं तो समस्या हो सकती है और आपके व्यक्तिगत प्रयास आज रंग लाएंगे। आपको किसी काम में आ रही समस्याओं को लेकर सावधान रहना होगा। आपको किसी जोखिम भरे काम में हाथ डालने से बचना होगा और आप अपने मामलों में सोच विचार कर आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको अपनी आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। सुचारू रूप से पैसा आपके जीवन में नहीं आएगा तो क्यों ऐसी बात है उत्पन्न होती है और क्यों हम अपने जीवन में बदलाव नहीं ला पाते हैं? क्या रुकावटें हैं? इन सब विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अब आप यहां पर ध्यान से समझिए कि जब हम बात करते हैं पैसे रुपए की धन दौलत की, तो हम असल में बात कर रही हैं उस ऊर्जा की जो कि धन दौलत का कारक बनती है। जी हां दोस्तों, हमारे आसपास एक विशेष प्रकार की ऊर्जा एकत्रित होती है जो कि रुपए पैसे को आकर्षित करती है, सुख समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती है। अब मानकर चलें कि जो कागज के रुपए हैं या फिर जो सिक्के हैं, क्या वे धन दौलत हैं? जी हां दोस्तों, वैसे तो उन्हें हम धन दौलत ही कहेंगे, लेकिन कल को सरकार ने रुपए बदल दिए, कागज की जगह पर प्लास्टिक के रुपए चलाने लगी, तो आप उसे धन दौलत कहेंगे। तो मूलभूत बात यह है यहां पर कि हम जिसे धन दौलत कह रहे हैं वह व्यावहारिक तौर पर तो किसी भी प्रकार की दिखाई दे सकती है, जैसे वैसेको के रूप में दिखाई देगी या फिर कागज के रूप में दिखाई देगी या किसी अन्य प्रकार से दिखाई देगी, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर उसका रूप नहीं बदलता है। आध्यात्मिक स्तर पर उसका रूप एक ऊर्जा है और उस ऊर्जा को हम माता लक्ष्मी के नाम से जानते हैं। जी हां दोस्तों, अब आप खुद ही सोच कर देखिए कि जब आप कहते हैं कि माता लक्ष्मी, तो क्या आपके मन में रुपए पैसे की गाड़ियां आती हैं क्योंकि किसी देश में 2 पैसे कागज के चल रहे हैं और किसी अन्य देश में किसी अन्य धातु के चल रहे हैं? ऐसे ओन ऑफ माता लक्ष्मी का आकलन यदि कर रहे हैं तो यह गलत आकलन हो रहा है। दोस्तों, इस तरह आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कभी नहीं कर पाएंगे। जब आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की बात कर रहे होते हैं तो असल में आप उस ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने की बात कर रहे हैं, जिस ऊर्जा के आपके पास आ जाने से, घनीभूत हो जाने से रुपए पैसे की आवक बढ़ती है। फिर वह किसी भी रूप में आपके पास आ सकता है। सोने चांदी के रूप में आपके पास आ सकता है, कागज की गाड़ियों के रूप में या फिर सिक्कों के रूप में किसी भी प्रकार से आ सकता है। जी हां दोस्तों, अब आप समझिए कि जब आपके साथ स्वयं माता लक्ष्मी रहेंगे, आपके घर में बात करेंगे, तो धन दौलत आपके जीवन में आएगी ही आएगी। यहां पर आप समझिए कि हम जब माता लक्ष्मी की बात कर रहे हैं तो हम किसी स्त्री की बात नहीं कर रहे हैं, किसी स्त्री स्वरूप की बात नहीं कर रहे हैं। हम आध्यात्मिक तौर पर
एक विशेष प्रकार की ऊर्जा की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम अपने पिछले कई वीडियोस में आपको बता चुके हैं। जब हम भगवान की बात करते हैं तो असल में हम इसी इंसान स्वरूप, मूर्ति स्वरूप की बात नहीं कर रहे। हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं जो कि पूर्ण रूप से सकारात्मक है और जीवन में कल्याणकारी होती है। वही भगवान का स्वरूप है। वैसे ही कुछ विशेष प्रकार की ऊर्जा होती हैं जो जीवन में धन दौलत की कारक बनती हैं। उन और जाओ को हम माता लक्ष्मी का स्वरूप कह सकते हैं। जी हां दोस्तों, तो अब हो सकता है कि कुछ लोगों को यहां पर हमारी बात समझ में ना आई हो कि क्या बात कर रहे हैं। हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो आप एक उदाहरण से समझने। दोस्तों की दो दोस्त हैं। एक दोस्त ने चाय की दुकान खोली, दूसरे दोस्त ने भी चाय की दुकान खोली। आपने कभी देखा होगा कि चाय की दुकान खोलने वाले कुछ लोग तो करोड़ों में पहुंच जाते हैं, बड़ी बड़ी व्यापार कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जीवन भर चाय ही भेजते रहते हैं और थोड़े थोड़े रुपयों के जुगाड़ में ही जीवन बिता देते हैं। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, काम तो एक जैसे ही हैं। दोनों ने एक जैसी मेहनत की, दोनों ने एक जैसा व्यापार किया। एक व्यक्ति के साथ माता लक्ष्मी का ऊर्जा स्वरूप मौजूद था, या यूं कहे कि माता लक्ष्मी की उसके ऊपर कृपा थी और दूसरे इंसान के ऊपर कृपा नहीं थी। तो एक जैसे कर्म होने के बावजूद भी दोनों लोगों की अलग अलग भाग्यफल हुए और दोनों ने अलग अलग जीवन यापन किया। यह होता है जब आप ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के विज्ञान को समझ जाते हैं। फिर आपका जीवन कैसे बदलता है। आपकी उसी मेहनत से आपको कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होने लगते हैं और आप कहते हैं कि आपको भगवान का आशीर्वाद मिला। आप अमीर हो गए और आपको देखकर दुनिया वाले लोग बोलेंगे कि आप भाग्यशाली हैं। जी हां दोस्तों, तो इतनी सारी बातें हमें आपको समझाने के पीछे मतलब यह है कि आप वास्तविक तौर पर धन दौलत को किस तरह देखते हैं। अपने इस नजरिए को आप सुनाइए। यदि आप धन दौलत को रुपए पैसे से आकलन करते हैं तो आप उसके आधे अधूरे स्वरूप को ही जानते हैं। जी हां दोस्तों, जब भी हम दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, हम वहां पर रुपए पैसे की पूजा आराधना नहीं कर रहे। यह तो लोगों ने अब शुरू कर दिया है। कुछ दिनों से जो अज्ञान हैं, जो मूर्ख हैं, उन्होंने रुपए पैसे की पूजा करना शुरू कर दिया है। लेकिन असल में वहां पर माता लक्ष्मी की पूजा होती है, जो कि माता लक्ष्मी शुद्ध ऊर्जा का स्वरूप है, देवी स्वरूप है और धन दौलत की कारक है। माता लक्ष्मी के आपके पास होने से आपके पास धन दौलत आएगी। धन दौलत माता लक्ष्मी नहीं है। दोस्तों, यह बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जब तक माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं होगा तब तक धन दौलत आपके पास नहीं आई की उम्मीद है। आप यहां तक सारी बातें समझ चुके होंगे। अब आपको करनी है 3 काम अपने जीवन में, जिनसे आप माता लक्ष्मी को अपने जीवन में आकर्षित कर पाएंगे। और जब आपके जीवन में माता लक्ष्मी स्वयं आ जाएगी, यानी शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आ जाएगी, तो फिर धन दौलत पीछे पीछे चली आएगी। जी हां दोस्तों, अब हो सकता है कि यहां पर कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आई हो, तो आपको दोबारा देखें और पूरे वीडियो को समझने का प्रयास। अरे दोस्तों, कुछ बातें बहुत गहरी होती हैं, उन्हें समझना बहुत जरूरी होता है। यदि आप ऊपर ऊपर का ज्ञान लेते रहेंगे तो आप उस बात की गहराई को कभी नहीं समझ पाएंगे। फिर आपके प्रयास आपको कभी कामयाब नहीं बना सकते, बस आपका जीवन यापन होता रहेगा। जी हां दोस्तों, से बात करते हैं। उन 3 काम होती तो सबसे पहला काम, और वह यह है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। ध्यान से सुनना है कि आपको करना क्या है। अब ब्रह्म मुहूर्त वह नहीं है जो न्यूज़पेपर में आ जाता है या फिर आपको किसी भी कैलेंडर में देखने को मिल जाता है। ब्रह्म मुहूर्त है जो हमारे शास्त्रों में, और उस ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सुबह के 3:15 से 3:40 तक का, यानी कि 3:15 से 3:45 के बीच का समय जो है वह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि रात्रि के समय माया स्वरूप जो ईश्वर ने माया बनाई है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। दोस्तों की रात्रि के समय मां सोई रहती है और सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त के समय माया की नींद बहुत गहरी होती है। अब ऐसे में होता यह है कि जब हम आया सो जाती है तो दैवीय शक्तियां बहुत प्रबल होती हैं, इतनी शक्तिशाली होती हैं कि आप उस समय जो भी क्रिया करेंगे आपको सफलता प्राप्त होगी। आपने देखा होगा कि योगी यानी
और बड़ी बड़ी देवी साधना करने वाले लोग रात में ही साधनाएं करते हैं, दिन में नहीं करते हैं, क्योंकि रात में माया सोई रहती है। उस समय दैवीय शक्तियों को जागृत करना बहुत आसान होता है और उन्हें अपने पक्ष में करना, उन्हें खुद करना बहुत आसान होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त कब है? सर्वोत्तम समय है। उस समय आप जो चाहे वह हासिल कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है? ध्यान से समझना है। आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जाकर स्नान ध्यान करना है, ईश्वर का नाम लेना है और फिर आपकी जो भी मनोकामना है, जैसे कि आपको बड़ा व्यापार बनाना है, बड़ा अधिकारी बनना है या बहुत बड़ी नौकरी को हासिल करना है, जो भी आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना को आपको कम से कम 108 बार बोलना है। जैसे हम माला फेरते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से और धीमे धीमे बोलना है। मन में बोलना है, एकांत में बैठकर बोल रहा है, कोई आपको देख ना पाए। 108 बार आपको बोलना है। अब इसका क्या प्रमाण है कि यह छुट्टी होगा? दोस्तों, हमारे शास्त्रों में यह वर्णन है कि ब्रह्म मुहूर्त में सप्त ऋषि धरती लोक के भ्रमण पर आते हैं और धरती लोक के वासियों को यह आशीर्वाद देते हैं कि जो जिस काम में लिप्त है वह उस काम में उन्नति प्राप्त करेगा। यह दोस्तों ऐसे में यदि आप अपनी मनोकामना की चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मनोकामना के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, जल्द से जल्द पूर्ण होगी। या दोस्तों, हम आपको लिख कर देते हैं कि आप केवल 21 दिनों तक इस कार्य को करके देखिए। कठिन अवश्य है दोस्तों, हो सकता है जागने में आपको समस्या हो, सारी खंडित नहीं होना चाहिए। यह भी एक प्रकार की साधना है। दोस्तों, आप केवल 21 दिनों तक इस कार्य को करिए। 21 दिनों के अंदर अंदर आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। यह दोस्तों, सब मनोकामना आपकी वास्तविक होनी चाहिए। काल्पनिक हवाई मनोकामनाएं नहीं करनी है। दोस्तों, याद रखना है, आप सोचें कि हम रिलायंस जियो कंपनी के मालिक बन जाए या फिर रातों रात अरबपति बन जाए, ऐसा नहीं होगा। मनोकामना है वास्तविक होनी चाहिए, आपके जीवन में जुड़ी हुई होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप आज 10,000 रुपए कमाते हैं तो इतना आप सोच सकते हैं कि आपकी कमाई 1 लाख रुपए हो गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा विचार करें कि हमारी कमाई 1 लाख रुपए हो चुकी है, 1 लाख रुपए हो चुकी है, 1 लाख रुपए हो चुकी है। इस प्रकार से आपको कामना करनी है और आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यदि आपके ऊपर कर्जा बहुत अधिक है तो आप ऐसी चर्चा करेंगे कि हमारा कर्जा चुक दिया है, हमारा कर्जा चूक गया है, समाप्त हो गया है, हमने अपना करियर समाप्त कर दिया है। इस प्रकार से बोलना है। बस आपको इतना करना है दोस्तों, आप देखेंगे चमत्कार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ हमें तो ब्रह्म मुहूर्त में मांगी गई इच्छाओं को पूर्ति के विषय में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली गई है। ऐसा भी बोला गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में यदि इंसान किसी बात को बोलता है तो वह 100% सत्य हो जाती है। उस समय इंसान की जुबान पर सरस्वती का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो हुआ पहला कार्य जो आपको 21 दिन का करना है। निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना पूरी होगी, हम गारंटी देते हैं। आप इस कार्य को करिए, फिर होने वाले परिणाम के बारे में हमें कमेंट करके अवश्य बताना। सकारात्मक कमेंट ही मिलेगा, हमें इस बात का पूरा विश्वास है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे दोस्त। एक नंबर होता है जिसे हम कहते हैं 708 यानी 708। अब इस नंबर का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, हमारे शास्त्रों में और ज्योतिष शास्त्र में भी इस बात का वर्णन है कि हर एक नंबर की एक विशेष ऊर्जा होती है, जिसे हम ग्रह की ऊर्जा से जोड़कर बताते हैं। जैसे 1 नंबर की ऊर्जा सूर्य से जुड़ी होती है, 8 नंबर की ऊर्जा शनि से जुड़ी होती है, उसी प्रकार से 708 यानी 708 की मिलीजुली ऊर्जा धन लक्ष्मी से जुड़ी हुई होती है। जी हाँ दोस्तों, तो आप बहुत ही चतुराई के साथ 708 इस नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। आपको करना इतना है कि जब भी आप अपना खर्चा करें, यानी अपने रुपए किसी को दें या किसी भी प्रकार का खर्चा करें, कुछ सामान खरीदें, कुछ भी करें, जब भी आप रुपए दें, चाहे भले ही आप मोबाइल से ही पेमेंट करें, ऑनलाइन पेमेंट करें, आप अपने मन में इस बात को बोलें, सेविंग 08 या फिर 708 अनंत होकर वापस आना। दोस्तों, यह एक प्रकार का वादा है,
या माता लक्ष्मी से एक विशेष प्रकार का निवेदन है। जी हाँ दोस्तों, जब आप कहीं पर पैसा खर्चा करते हैं तो असल में आप अपनी धन लक्ष्मी की ओर जाते हो या माता लक्ष्मी की ऊर्जा को किसी और को दे रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह केवल रुपए पैसे का लेन देन नहीं है, यह आपके पास घनीभूत हुई ऊर्जा का लेन देन है। इसीलिए कहा जाता है कि रुपए पैसे का लेन देन एकांत में करना चाहिए, किसी को दिखाकर नहीं करना चाहिए। रुपए पैसे किसी को दिखाने नहीं चाहिए, उन्हें छुपा कर रखने चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसी ऊर्जा है जो बड़ी मुश्किल से घनीभूत होती है। दोस्तों, बड़ी मुश्किल से इकट्ठी होती है हमारे आसपास बहुत ही सकारात्मक प्रयासों के बाद। तो ऐसे में यदि हम अपने आचरण गलत कर ले, उड़ जाती तब तक होकर फैल जाती है। फिर हम कहते हैं कि पैसा पता नहीं कहां चला गया। तो आपको करना है यह है कि जब भी आप किसी को पैसा देंगे तो आपको अपने मन में बोलना है S708 आनंद होकर वापस आना। तो आप देखेंगे कि जो भी आप खर्चा कर रहे हैं वह बिल्कुल सही जगह पर खर्चा हो रहा है, यानी बिल्कुल भी फिजूल खर्ची नहीं होगी। दूसरा कि आप जो भी पैसा खर्चा, आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपको पैसा वापस भी मिलने लगेगा। ये दोस्तों, आपने 1000 खर्चा किए, आप देखेंगे कुछ ही समय में 1000 के 10,000 ये हो सकता है। 1 लाख आपको वापस मिले आपके फायदे के तौर पर या किसी अन्य प्रकार के लाभ के तौर पर। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे कार्य की, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य। दोस्तों, इन सब कार्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण है यह कार्य है। तीसरा कार्य से आपको अवश्य करना होगा, और हम गारंटी देते हैं कि इस कार्य को आपने अब तक कभी नहीं किया है, क्योंकि आपने किया होता तो आपका जीवन बदल गया होता। और वह कार्य है आभार प्रकट करना। दोस्तों, यह क्या है आप समझिए। आप अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं, बदले में आपको जो भी परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, उन परिणामों के लिए आप अपने ईश्वर का आभार व्यक्त करें। इस भांड का आभार व्यक्त करें कि आपको जो मिला उसके लिए हे भगवान आपका धन्यवाद। अब हो सकता है कि किसी इंसान को दुख तकलीफ है हासिल हो रही हो, तो आप भगवान से कहे कि हे भगवान, हम जानते हैं कि आप हमारा अनर्थ कभी नहीं कर सकते हैं। इस बुराई में भी कुछ ना कुछ अच्छाई अवश्य छुपी होगी, शायद हम देख नहीं पा रहे हैं। तो इस बुराई के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ऐसा बोलिए। इसके बाद जब आप अपने कार्यस्थल पर जाइए, काम करने के लिए ईश्वर से कहिए कि हे भगवान, हम अपने कार्य पर जा रहे हैं। अब जो भी कार्य हम करेंगे वह आपकी पूजा मानकर करेंगे। यह दोस्तों अंग्रेजी में एक कहावत भी है, और किस वर्ष यानी कार्य ही पूजा है। तो आप अपने मन में इस प्रकार के विचार लेकर आइए कि हे प्रभु, हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसे हम आपकी पूजा समझकर कर रहे हैं, और अब इस कार्य के जो भी परिणाम प्राप्त होंगे उसे हम आपका प्रसाद समझकर अपने पास रख लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। चाहे वे परिणाम अच्छे हो या बुरे हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए वह आपका एक प्रसाद है। क्या दोस्तों, आप इस भाव के साथ घर से बाहर निकलिए। आप इस भाव को अपने मन में लाइए। जो भी ईश्वर आपको दे रहे हैं उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद दीजिए, बहुत ज्यादा दीजिए, जितना दे सकते हैं दीजिए। सकारात्मक रहिए, कभी रोना मत रोइए। अपनी तकलीफों का, अपने दुखों का, अपनी परेशानी होगा, क्योंकि आज की परेशानी ईश्वर ने जो आपको दी है वह कल की बहुत बड़ी सुविधा बनने जा रही है। हम इतने बुद्धिमान नहीं कि हम ईश्वर के द्वारा लिए गए फैसलों को समस्त दोस्तों, हम अभी इतने प्रकांड विद्वान नहीं हुए, इतनी बुद्धिमान नहीं हुए हैं। हम तो तुच्छ मानव हैं। ईश्वर जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है, हम उसके मन के भावों को कभी नहीं समझ सकते हैं। तो हमें जो भी दिखाई देता है हम बस उसी पर चिल्लाने लगते हैं, उसी पर अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगते हैं। लेकिन दूरगामी परिणाम जब अच्छे निकलते हैं तो हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ। भगवान, आपने हमें तकलीफ है कि अगर आप ना तकलीफ है देते तो आज हम इस पोजीशन पर नहीं पहुंच पाते। जी हां दोस्तों, बहुत से लोगों को हमने ऐसा कहता सुना है। तो जो भी भगवान आपको दे रहे, आप बस बदले में धन्यवाद दीजिए। हे प्रभु धन्यवाद। यह दोस्तों ऋग्वेद में बहुत ही सुंदर बताया है। प्रसाद जी बना, यानी कि वह जीवन जो प्रसाद के रूप में उपयोग किया गया है, उपभोग किया गया है, वही सर्वोत्तम जीवन होता है। यह दोस्तों हो सकता है कि वीडियो में बताई गई बातें
आपको थोड़ी सी अजीब लगी हो, लीक से हटकर हो, लेकिन दोस्तों हम आपको गारंटी देते हैं कि यह बातें 100% कार्य करती हैं। आप इन बातों को कुछ दिनों तक अपने जीवन में लागू करके देखिए, फिर आप चमत्कार देखिए। एक छोटी सी बात जाते जाते आपको और बता दें कि आपको इस संसार से या भगवान से जो भी कुछ चाहिए, आप बस वही इस संसार को दीजिए। सबसे पहले आप देना शुरू करिए। दोस्तों, आपको सम्मान चाहिए तो आप सबको सम्मान दीजिए, छोटे बड़े सबको सम्मान दो। आप किसी में भेद मत करो। आपको यदि भीम चाहिए तो आप सबको प्रेम दो, छोटे बड़े का किसी का भेद नहीं, अपने पराये का किसी का भेद मत करो। दोस्तों, सबको प्रेम करो। और यदि आपको धन दौलत चाहिए तो हम दोस्तों आपको कह रही है कि जो भी आपको जरूरतमंद कहीं पर भी दिखाई दे जाए, उसकी मदद कर दो, उसे पैसे दे दो। जी हां दोस्तों, कोई बुराई नहीं है इसमें। आप किसी गरीब को 100 रुपए देकर देखिए और 30 दिनों तक इंतजार करिए। आपको 100 की जगह 1000 रुपए का या 10,000 का प्रॉफिट होगा, फायदा होगा, और ऐसी जगह से होगा जिसकी आपको उम्मीद ना थी। दोस्तों, यह घमंड इसी तरह कार्य करता है। भगवान का कार्य करने का तरीका ही यही है। इसे कर्म का विज्ञान कहा जाता है। दोस्तों, दिल लॉ ऑन ऑफ कर्मा दोस्तों, यानी कर्म का नियम उम्मीद है। वीडियो में बताई गई बातें आपको समझ में आई होंगी। आप इन बातों का उपयोग करके अपने जीवन में बड़े बदलाव लेकर आ पाएंगे। ये दोस्तों, यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है, आप कमेंट करके पूछे। आपके मन में जो भी विचार हैं, आप कमेंट करके हमें बताएं। हम आपके सभी प्रश्नों के जवाब देंगे और आपकी समस्याओं के समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां संतोषी लिखना ना भूलें। जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। माता का प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।